भाई क्या कर दिया ये आरसीबी ने। अब वो मालूम है आज क्या हुआ है डब्ल्यूपीएल के फर्स्ट डे में। 201 का टारगेट था आरसीबी के सामने और लिटरली उसको चेज कर दिया 9 बॉल बाकी रखकर। बहुत ज्यादा तोड़फोड़ कर दिया भाई। गुजरात जायंट्स ने 201 लगाया था, जहां पे बेथ मूने ने 50 लगाई, एश गार्डनर ने भी 50 लगाई। एश गार्डनर की तो डिस्ट्रक्टिव नॉक थी, मतलब आरसीबी के बॉलर्स को कोई भी चांस नहीं दिया था। आरसीबी को बॉलर्स में मेरे को मालूम है ना श्रेयांका पाटिल थी, ना सोफी वॉलिन्यू है, इवन एस आशा भी रूल आउट होगी और चांसेस है कि श्रेयांका पाटिल भी रूल आउट हो जाए। वेरहम का दिन नहीं था, एलिस पेरी फिट नहीं थी बॉलिंग करने के लिए और इतना बड़ा टारगेट चेस करना था। बैटिंग में ना चली वहां पे स्प्रीति माताना, ना चली वहां पे डैनी वैट। नंबर 3 के ऊपर इंजरी से वापसी कर रही थी एलिस पेरी, उसने 57 लगाए 34 बॉल्स में। और वो जो पार्टनरशिप थी राघवी बिष्ट के साथ वो इंपॉर्टेंट था ताकि कोलैप्स ना हो, लेकिन एक वक्त पे सही में ऐसा लग रहा था कि कैसे टारगेट चेस होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था। 13 ओवर के पहले आउट हुई एलिस पेरी। उस टाइम पे 89 चाहिए थे 7 ओवर में और एक टाइम पे 60 चाहिए थे 5 ओवर में। सही में लग रहा था भाई चेज नहीं होगा। 93 रन्स की पार्टनरशिप 37 बॉल्स में। कनिका आहूजा, ऋचा घोष, क्या कमाल का भाई तोड़-फोड़ किया इन्होंने लिटरली। ऋचा घोष 64, 27 बॉल्स 237 का स्ट्राइक रेट। कनिका आहूजा 30 फ्रॉम 13 बॉल्स 230 का स्ट्राइक रेट। भाई ये यंगस्टर्स जिस तरह से खेल रहे जबरदस्त। 9 बॉल बाकी रखकर लिटरली चेज कर दिया भाई। अनबिलीवेबल था जो खेले यार। एक स्ट्रेट अवे मैसेज पहुंचा दिया है डब्ल्यूपीएल में बाकी सभी टीम्स को कि हमारी टीम बॉलिंग में वीक हो सकती है इस सीजन, लेकिन बैटिंग में आप हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। इंजरी हिट हमारी स्क्वाड है, लेकिन हम यहाँ पे जीतने आए हैं और ऐसे ही डिफेंडिंग चैंपियंस नहीं है। पहला ही मैच है आरसीबी का, लेकिन इंटेंट दिखाया है उन्होंने बैटिंग में कि बड़े टारगेट अगर आप नहीं लगाओगे हमारे सामने तो इसको हम मतलब मजाक बना देंगे, और लिटरली मजाक बना दिया है उन्होंने। प्लेयर ऑफ द मैच मिला है वहां पे ऋचा घोष को, वेल डिजर्विंग थी, लेकिन एश गार्डनर ने भी 2 विकेट निकाले थे। और एश गार्डनर से याद आया दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट कमाल की स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स, मतलब इतना कमाल का उसका डेथ बॉलिंग है। वो जब ओवर करने आई 23 रन पड़े उसको ओवर में, क्या कमाल का खेली थी ऋचा घोष उस ओवर में। 6 मार रही थी पावर से, अगला बॉल लेट कट विद पावर एंड विद टाइमिंग। बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल था ऋचा घोष की आज के इनिंग्स में। और कनिका आहूजा भी बहुत ज्यादा जबरदस्त खेल गई आज। बस उम्मीद करते आगे थोड़ा बॉलिंग में भी इंप्रूवमेंट हो। वैसे गुजरात जायंट्स पिछले 2 सीजन अच्छे नहीं गए थे, यहाँ पे अगर ये पहला मैच जीतते तो थोड़ा सा हाई ऑन कॉन्फिडेंस होते, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे उनको होल्स फिल आउट करने हैं। नई कैप्टन है, एक्सपीरियंस बहुत सारा लेने को होगा, देखते कैसे कमबैक करेंगे। आगे बढ़ते, आज जो होने वाला है मैच वो है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। देखो 2023 का जो डब्ल्यूपीएल का फाइनल हुआ था वो यही 2 टीम्स के बीच में हुआ था, जहां पे मुंबई इंडियंस ने बाजी मारी थी। दिल्ली कैपिटल्स के पास बहुत कुछ है अचीव करने के लिए और इस बार लग रहा है उनकी स्क्वाड देखकर कि यहाँ पे वो सही में बाजी मार सकते हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस को एक और इंजरी का झटका लगा है। पूजा वस्त्राकर रूल आउट हो गई है और उसकी जगह पे परुनिका सिसोदिया को रिप्लेसमेंट लिया है मुंबई इंडियंस ने, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी पेसर आउट हुई है। हेड टू हेड की अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस ने 3 मुकाबले जीते हैं, दिल्ली कैपिटल्स ने 2 जीते हैं, टोटल 5 मुकाबले हुए इन दोनों के बीच में। और आगे बढ़ते हैं भाई प्लेइंग 11 की तरफ। देखो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। यास्रिका भाटिया विकेट कीपर होगी इस टीम की, हीली मैथ्यूज के साथ ये ओपन करेगी। नंबर 3 के ऊपर होगी नैट सिवरब्रंट। अब नैट सिवरब्रंट का जो फॉर्म है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस टीम के लिए, क्योंकि हाल फिलहाल में उतने रन बने नहीं है, बॉलिंग में भी उतना कुछ खास कर नहीं पाई है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी इस टीम के लिए। नंबर 4 के ऊपर होगी कैप्टन हरमनप्रीत कौर। अब वो जैसा खेलेगी उतना अच्छा टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, साथ ही कैप्टनसी के ऊपर भी नजरें होगी। पिछला सीजन कहीं ना कहीं अगर ये लोग बाहर हुए थे तो वो कैप्टनसी कहीं ना कहीं लैग की थी, लेकिन हरमनप्रीत कौर बहुत ही शातिर कप्तान है। ये वो जो टीम है इनके पास वो बहुत अच्छे से चला सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से दिल्ली कैपिटल्स के सामने कैप्टनसी रहेगी हरमनप्रीत कौर की। उसके बाद आएगी अमेलिया केर, थोड़ी बहुत ज्यादा नीचे लग रही है मेरे को बैटिंग ऑर्डर में, लेकिन 2 सीजन यहीं पे खेली है तो उतना कुछ ज्यादा उसको प्रॉब्लम होगी नहीं। फॉर्म में चल रही है, पिछली सीजन भी मैंने यही बोला था, लेकिन उम्मीद करते हैं फॉर्म डिप ना हो, बैटिंग भी अच्छी से करे, इवन बॉलिंग भी बहुत अच्छी करे। फिर 6 पे आएगी अमनजोत कौर, 7 पे एस सजना। नंबर 8 के ऊपर होगी अक्षिता महेश्वरी। इसके बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने कि बहुत अच्छी प्लेयर है ये। अब देखते हैं कि अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म करती है डब्ल्यूपीएल के स्टेज के ऊपर। नंबर 9 के ऊपर चिंतीमणि कलिता। इसको हार्डली कहीं बॉलिंग करने का मौका मिलता है, बस इसको फील्डर के रूप में खिलाते हैं। और आखिरी के जो 2 प्लेयर होने वाले हैं वो है शबनीम इस्माइल और आखिरी है साइका इशाक।
अब चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की तरफ। देखो इनकी प्लेइंग 11 बहुत ज्यादा सॉर्टेड है। दिल्ली कैपिटल्स की भी ओपन करेगी मैग लैनिंग और शफाली वर्मा, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ओपनर्स है ये। इस टूर्नामेंट में इतने सारा 800 से ज्यादा इन्होंने रन बनाया भाई, और इनको आउट अगर कर दिए तो मुंबई इंडियंस कहीं ना कहीं बाजी वहीं पे जीत जाएगी। लेकिन आसान नहीं होगा क्योंकि ये पार्टनरशिप बहुत ज्यादा अच्छी होती है, हमेशा 50+ एटलीस्ट तो बनाती ही है। नंबर 3 के ऊपर होगी जेमिमा रॉड्रिग्स, 4 पे एनेबल सदरलैंड या फिर एलिस कैप्सी में से कोई एक। फिर आगे आएंगे 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इनकी मिडिल ऑर्डर में, मेरिजेन कैब और जे जोनासन। बॉलिंग बैटिंग दोनों इंपॉर्टेंट होगी इन दोनों ही प्लेयर्स की। एक स्विंग करवाती है अपनी बॉलिंग में, बैटिंग में भी अच्छे बड़े लंबे लंबे स्ट्रोक लगाती है। जेस जोनासन पॉइंट टू प्रूव करने के लिए बहुत कुछ होगा, हाल फिलहाल में ड्रॉप हुई है ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड से। यहाँ पे अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो क्या पता शायद मौका मिल जाए ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड में एक बार फिर से। नंबर 7 के ऊपर होगी सेरा ब्राइस, विकेट कीपर है ये, स्कॉटलैंड की एसोसिएट नेशन की प्लेयर है, तो ये 5वीं ओवरसीज बॉलर खेल सकती है इस लाइनअप में। फिर होगी मीनू मनी, शिखा पांडे, राधा यादव और अरुंधति रेड्डी। अब बात करते हैं प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस के बारे में। तो देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्लेयर मेरे हिसाब से वो है अमेलिया केर, लेग स्पिनर है, ऑब्वियसली विकेट टेकर है ये और बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रही है। बैटिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस टीम के लिए क्योंकि नंबर 5 के ऊपर आकर एक इंपॉर्टेंट नॉक खेल सकती है अगर इनका कोलैप्स हो गया तो। फिर है शबनीम इस्माइल, अगर दिल्ली कैपिटल्स को हराना है तो शबनीम इस्माइल का चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेस बॉलिंग में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर, क्योंकि पूजा वस्त्रा करनी है। नेट सीवर कितना ओवर करेगी नहीं करेगी बोल नहीं सकते, और अगर ओपनर्स को उड़ा दिए स्पेशली मैग लैनिंग और शफाली वर्मा में से कोई एक भी उड़ा दिए प्रेशर आ जाएगा इस टीम के ऊपर। और मैग लैनिंग को आउट करने के लिए बहुत जानी जाती है शबनीम इस्माइल। इवन शफाली वर्मा को भी पिछले 2 मैचेस में आउट किया है शबनीम इस्माइल ने, तो यहाँ पे ये वाला बैटल देखने लायक होगा कि ये दोनों ओपनर्स वर्सेस शबनीम इस्माइल। नंबर 3 के ऊपर हेली मैथ्यूज की बैटिंग उतनी खास रही नहीं है दिल्ली कैपिटल्स के सामने, इन बॉलिंग में बहुत ज्यादा विकेट निकाली है, 8 विकेट निकाले हैं 5 मैच में, और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटिंग में भी होगी अगर अच्छी स्टार्ट देनी है मुंबई इंडियंस को। तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ बढ़ते हैं प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। सबसे पहले कैप्टन मैग लैनिंग की कैप्टनसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इस टीम के सामने बहुत ज्यादा रन भी बनाती है अच्छे एवरेज के साथ। नंबर 2 के ऊपर शफाली वर्मा, अब ये दोनों की जो जोड़ी है अगर ये अच्छी स्टार्ट देते हैं मुंबई इंडियंस जैसी टीम के सामने तो वहां पे एक बड़ा स्कोर लगाकर मुंबई इंडियंस को थोड़ा बहुत प्रेशर में ला सकते हैं। फिर जो अगली प्लेयर है वो है अरुंधति रेड्डी। अब मैंने बताया ही पॉइंट टू प्रूव करने के लिए है, तो यहाँ पे एट स्टेक बहुत कुछ है अरुंधति रेड्डी के लिए, और अगर वो कमबैक कर सकती है वापस इंडियन टीम में क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप होना है तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छा करना पड़ेगा WPL में, और वो कर सकती है मेरे को भरोसा है। और आखिरी प्लेयर है जेस जोनासन। अब जेस जोनासन का भी वही सेम पॉइंट है, ड्रॉप भी है ऑस्ट्रेलिया से लेकिन उसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। बॉलिंग में उसने 6 विकेट निकाली है 4 मैच में, जरूरत पड़ने पे हिटिंग भी करके दे सकती है, वो एंकर भी कर सकती है, जो रोल निभाना है वो करके दे सकती है। तो ये है प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर दोनों टीम्स के हिसाब से। आपके हिसाब से वो कौन से है कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर WPL बहुत अच्छे से हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जहाँ पे मैं रिव्यू भी करूंगा पिछले मैच का और प्रीव्यू भी करूंगा आने वाले मैच का। चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड भी वीडियोस आने वाले हैं लाइव स्ट्रीम पे, तो मैं आ ही रहा हूँ आप लोगों से ये सारा डिस्कशन करने के लिए। और हाँ, ये RCB वाला जो मैच था ना, ये लाइव पे देखा था मैंने आखिरी के 8-9 ओवर, तो वो सब अगर आपको मजे लेने हैं वहां पे मेरी कमेंट्री होती है, थोड़ा डिस्कशन होता है, क्या सही जा रहा है क्या गलत जा रहा है। अगर ये इनसाइट पे अगर आपको थोड़ा आना है तो आ जाओ लाइव स्ट्रीम पे, एंजॉय कर लो, वहां पे रिएक्शन जबरदस्त होते हैं मेरे। ठीक है, ख्याल होगा अपना भी और अपनों का भी। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय।